कुचायकोट विधानसभा 102 में काफ़ी सारे नामों का चर्चा चल रहा है। जन स्वराज पार्टी से कौन होंगे उम्मीदवार। बाकी आज हमारी मौजूदगी गोपालगंज जन स्वराज पार्टी कार्यालय में है और हमारे साथ बलराम सिंह जी उपस्थित है, बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत, आपके चैनल का स्वागत। मेरा नाम बलराम सिंह हुआ। मैं कुचायकोट विधानसभा 102 का रहने वाला हूं और जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूं। और जन स्वराज में मैं काफ़ी मेहनत करके जन स्वराज को ऊंचाइयों पर लाना चाहता हूं। यह मेरा पहला मिशन है और जन स्वराज के लिए मैं फिट बैठा। यदि वह मुझे उम्मीदवार घोषित करता है तो मैं बाखूबी चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। सर, कुचायकोट विधानसभा में काफ़ी सारे नामों का चर्चा चल रहा है। कई तरह के नाम हैं जो कि लोग कह रहे हैं कि फलाने आदमी का टिकट मिलेगा, फलाने आदमी जन स्वराज का उम्मीदवार होंगे विधानसभा 102 से। सर, क्या मानना है आपका? जी, ये तो एक कहिए तो एक पढ़ाई लिखाई का एक क्लास है। एक क्लास में 40 विद्यार्थी 50 विद्यार्थी रहते हैं और उसमें कौन विद्यार्थी छलांग मार लेगा ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए कि मेरा कोई पैतृक इतिहास नहीं रहा, मेरे परिवार में खानदान में कोई एमएलए विधायक रहा नहीं आज तक। हम किसान के बेटा हैं, बहुत सारे लोग विधायक एमएलए एमपी के बेटा हैं, तो उनका एक है गुरेज है कि जब भी होंगे तो हम भी होंगे। लेकिन प्रशांत जी ने ये कहा था कि विधायक का ही बेटा विधायक बने, यह जन स्वराज ऐसा नहीं करेगा। जो लोग कभी ये सपना नहीं देखेंगे होंगे कि हम भी विधायक बन सकते हैं, तो उन बच्चों को हम लाएंगे कि वो उनका भी सपना पूरा हो कि सिर्फ राजा और रानी और जिसके घर में हुकूमत चलता है, खानदानी चलता है, वो खानदान वाले नहीं बेखानदान वाले लोग भी इस हुकूमत के हिस्सेदार बनेंगे। इसी मुहिम को मैं भी इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि मेरे खानदान में मेरे माता पिता ऐसे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं रहे। मेरे पिताजी किसान थे जो धरती का सीना फाड़ करके अन्न उपजाते थे और हम लोगों को खिलाते, कुछ अधिक होता था तो लोगों को भी खिलाने के लिए देते थे। यही मेरा था। इसी मंसूबे से मैं जन स्वराज में लड़ा हूँ कि हो सकता है कि प्रशांत जी ने कहा कि किसान का बेटा, दाई का बेटा, नाई का बेटा, मोची का बेटा, किसान का बेटा, ये सारे बेटों को मैं हक हुकूक में हिस्सेदारी दूंगा। उन्होंने घोषणा किया कि आज तक महिलाएं सभी जाति की महिलाएं उपेक्षित रही हैं। जन स्वराज ने 40 महिला को कहा है कि हम पहले रिजर्व कर देते हैं। वह 40 महिला उम्मीदवार, चाहे वो किसी जात की महिला हो, महिला को टिकट देना है। मुस्लिम समाज भी अब तक राजनीति में हाशिए पर रहा, सभी ने इस्तेमाल किया और किसी ने उसको सत्ता में भागीदार नहीं बनाया। तो ये जन स्वराज ने पहले ही घोषित कर दिया है कि 243 सीटों में 40 सीट हम मुस्लिमों को देंगे। अत्यंत पिछड़े समाज के लोग भी बहुत पीड़ित हैं कि हमारा वोट लिया जाता है और सत्ता से दूर रखा जाता है, तो हम उनके लिए भी 70 सीट का पहले ही घोषणा कर चुके हैं। शेष लोगों को अपने हिस्सेदारी के अनुसार सबको मिलेगा। तो चूंकि मेरा सीट विधानसभा सामान्य कोटे में अभी तक आते रहा है, इसलिए सामान्य जाति के लोगों को यदि टिकट मिलेगा, इसलिए मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। मैं भी लोगों के बीच जाता हूँ, जन स्वराज के संदेश को घर घर तक पहुँचाता हूँ और मुझे यह उम्मीद है कि जन स्वराज के संदेश को पहुँचाने से लोगों में एक उम्मीद जगी है कि एक सामान्य परिवार का बेटा भी हमारे घर में आकर बैठता है, हमसे बात करता है। अब तक जितने लोग विधायक हुए, एमपी हुए, कभी भी हमारी चटाई पर खाट पर न बैठे हैं, न हमारे गिलास का पानी छुआ हुआ पिए हैं। तो ये सब आज भी बरकरार है। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको हक और हिस्सेदारी सरकार ने दे दिया है, लेकिन आज भी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, हमारे जैसे परिवार के जो ऊंचे खानदान के सामान्य वर्ग के लोग बोलते हैं, उसमें अधिकांश लोग उनको मान सम्मान और हक हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है और आज भी दिए नहीं हैं। सिर्फ कहने के लिए, समाज में वोट पाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज भी उनके दरवाजे पर वो आदमी जाता है तो खड़ा रहता है, अपने गिलास में कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाते हैं। वो लोग ये समाज के द्रोही हैं। ऐसे द्रोही लोगों को मैं हटाना चाहता हूँ कि हमारा समाज, हमारा जो जन स्वराज है, वह एक इंसानियत की पार्टी बना रहा है कि हर इंसान है, यहाँ ना कोई जाति होगा ना धर्म होगा, सभी बिहारी होंगे। तो जब जात ही हट जाएगा
तो हमारे जाति के लिए कोई बात सोच नहीं रह जाएगी। हमारा धर्म जो हो जाएगा वो जन स्वराजी होगा। सर, सासामुसा चीनी मिल है, काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। अगर जन स्वराज से आपको टिकट मिलता है, जन स्वराज का आप विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो क्या कुछ प्रयास रहेगा आपका? मेरी सरकार बन जाएगी तो मेरा ये पहला प्रयास रहेगा कि पहली बैठक में इस मुद्दे को लाया जाए और सासामुसा मिल को चालू करवाया जाए और उसके बकाये भुगतान को यथाशक्ति किस्तों में या एक मुश्त में कराने का जो सरकार की सहूलियत होगी वो करेगी। ये जन स्वराज का वादा रहेगा। सर, फील्ड में घूम रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? अभी जन स्वराज एक नई पार्टी के रूप में आई है जरूर, लेकिन लोगों से मिलने के बाद लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि अब तक नेतागिरी जो होता था वो हम लोगों को छांट कर किया जाता था। यह जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो सारे लोगों को जोड़ करके चल रही है और उनके लोग हमारे दरवाजे पर बैठते हैं, हमसे वोट नहीं मांगकर हमारी समस्याओं की बात करते हैं, समस्याओं की समाधान की बात करते हैं। अब तक जिसने आया सिर्फ वोट मांगा, हमको बरगलाया, हमको कुछ खिलाया, हमको कुछ पिलाया, हमको कुछ नगद दस्तूर दिया, और लेकिन बिहार में रोजगार का कोई बात नहीं किया। हाँ, बिहार में यही तो एक माने मुसीबत की बात है। हर आदमी आता है जो चुनाव जीतना चाहता है, वह रोजगार को तो नाम ही नहीं लेता है, और जिसको रोजगार पाना है वो अभी कुंभकर्णी निद्रा में सोया है। हम लोगों ने कभी वोट नौकरी के नाम पर नहीं दिया, रोजगार के नाम पर नहीं दिया, हमने कभी पढ़ाई के नाम पर वोट नहीं दिया, हमने कभी गांव में सड़क के नाम पर वोट नहीं दिया। इस तरह से हमारा समाज ही मरा हुआ समाज हो गया है। मुझे आपके कहने पर एक बात याद आती है। विवेकानंद जी ने कहा था कि मरी हुई मछली जलधारा के साथ बह जाती है और जीवित मछली जलधारा की विपरीत दिशा में छलांग मारते हुए बढ़ती है आगे। तो हम ये पूरे समाज में हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विपरीत दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमको ये कहना है कि मछली की तरह पहले हम जीवित अपने को साबित करना है, तो गलत को गलत कहना सीखें, और सिर्फ गलत कह देने से ये काम चलने वाला नहीं है, उसका असहयोग भी करें ताकि उसका मनोबल टूटे और वह आदमी भी पलायन हो, हमारे बीच से भागे, तब ये मंसूबा है। सर, 11 अप्रैल को बड़े स्तर पे जन स्वराज का पदयात्रा होने वाला है। सर, अपने क्षेत्रवासियों को क्या अपील करेंगे? जी, घर घर घूम करके मैंने क्षेत्रवासियों को आमंत्रण दिया है कि यह पहली बार आपको ये मौका मिला है। यदि अपने चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और व्यवस्था परिवर्तन हो, तो जन स्वराज ही एक आधार हमको मिला है। इस पर यदि खुल करके हम तहे दिल से इसके साथ जुड़ जाते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, तो ये परिवर्तन भी संभव है और बदलाव भी संभव है। इसीलिए हमने एक जोर लगाया है, अपने जन जन तक लोगों को ये आवाज़ पहुंचाया है कि यह पहली बार एक ऐसा मसीहा आया है जो अपनी सारी गाड़ी कमाई को जनता के बीच छिट रहा है। अब तक नेताओं का इतिहास देखा है कि वो नेता जो है गरीबों की, किसानों की गाड़ी कमाई को पॉकेट से निकालकर अपने लिए ऐश मौज के लिए रखता है। लेकिन यह आदमी विदेश में 10 वर्षों तक काम किया, वह पैसा इस देश में एक पॉलिटिशियन के रूप में लोगों को ट्रेंड किया, रणनीतिकार के रूप में हुआ, तो वह पैसा, वो सारे पैसे को जनता के बीच खर्च कर रहा है कि हमारे बिहार की दशा और दिशा बदले। 11 अप्रैल को हमारी जो जनसंख्या है, मैं स्वयं चल रहा हूँ 10 गाड़ी को लेकर के, बड़ी गाड़ी, और 70 गाड़ी छोटी गाड़ी को लेकर चल रहा हूँ। और उसी तरह से मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप कोई भी आदमी, आप यदि कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप अपने शरीर को ही लेकर आगे बढ़ें। ट्रेन से चलें, किसी बस से चलें या मेरे सवारी से चलें, जैसे भी चलें हम आपको ले चलेंगे। आपको अपने व्यक्तिगत खर्चे से मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा, नाश्ता भी कराऊंगा, और उस सभा में आपको खड़ा करा करके
उस बात को भी सुनाओ कि जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं वह मिशन मेरा क्या है। प्रशांत जी की बातों को सुने और उसको जगह जगह तक फैलाएं और इस लड़ाई को धार दें। तो हमारे साथ बलराम सिंह जी उपस्थित थे और आपको बता दें कि कुचायकोट विधानसभा 102 से भावी उम्मीदवार होने वाले हैं। बाकी 11 तारीख को 11 अप्रैल को जन सुराज का पद यात्रा जो है काफ़ी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आप लोग भी इनसे जुड़ के प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिला करके बिहार को बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।